डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। नीति शतकम 29वां श्लोक। क्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टामदशामापन्नोऽपि विपन्नदीदितिरपि प्राणिषु नस्त्यसु अपि मत्तेभेन्द्र विभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी। इस पद्य में कवि सिंह के शेर के दृष्टांत द्वारा स्वाभिमानी पुरुषों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षुत्क्षामः अपि, भूख से पीड़ित होने पर भी, जराकृशः अपि, बुढ़ापे से दुर्बल होकर के भी, शिथिल प्राय शिथिल होने पर भी, कष्टाम दशाम, कष्टमय दशा को आपन्नः प्राप्त हुआ भी, विपन्न दीदितिः, निस्तेज होकर के भी, प्राणेषु नस्त्यसि, नश्यत्सु, प्राण जो है नष्ट होने के कगार पर हैं, ऐसी स्थिति होने पर भी, मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्धिस्पृह, मत्तेभेन्द्र मत वाले गजराज के हाथी के, विभिन्न विदीर्ण कुंभ पिशित, कुंभ स्थल के मांस के, ग्रासैक बद्ध, ग्रास में ही एकमात्र रुचि रखने वाला, महान महताम, स्वाभिमानियों में अग्रेसर, अग्रगण्य, केसरी जो शेर होता है, सिंह होता है, किम क्या, जीर्णम तृणम अत्ति, क्या वो जीर्ण शीर्ण पुरानी घास खाता है, अर्थात नहीं खाता है। जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वो कभी ऐसे अपने स्वाभिमान को छोड़कर अपने ऐसे किसी निम्न स्तर पर नहीं उतर आते हैं। कह रहे हैं स्वाभिमानी मनुष्य जैसे कैसी भी विषम परिस्थिति आने पर आत्मसम्मान नहीं छोड़ता है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसके स्वाभिमान एवं शौर्य के प्रतिकूल हो। इसी तथ्य को सिंह के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि सिंह चाहे भूख से पीड़ित हो, चाहे वृद्ध हो गया हो, चाहे शिथिल हो गया हो, चाहे कष्ट में दशा में हो, कांतिहीन हो गया हो, चाहे प्राणों के नष्ट होने की स्थिति आ गई हो, पर अपनी आन बान स्वाभिमान को नहीं खोता है। स्वाभिमानी प्राणियों में अग्रगण्य सिंह तो केवल मत वाले हाथियों के गंज स्थल पर प्रहार करके उनकी मांस को खाने में ही रुचि रखता है। क्या वह किसी भी स्थिति में पुराना घास खाकर गुजारा करने की बात सोच सकता है? ऐसे ही स्वाभिमानी पुरुष विषम स्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते। स्वल्प स्नायुवसावसेकमलिनं निर्मासमपि अस्ति गोः लब्ध्वा परितोषमिति न च तत्तस्य क्षुधाशान्तये सिंहो जम्बुकम् अङ्कम् आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। इस पद्य में कवि कुत्ते और सिंह के दोनों के उदाहरण द्वारा तुच्छ और स्वाभिमानी मनुष्य में अंतर बताते हुए कह रहे हैं कि कुत्ता जो है, स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम, थोड़ी सी स्नायु या चर्बी आदि के अवलेप से मलिन हुई, निर्मासम, जिसमें मांस भी नहीं है, खत्म हो गया है मांस भी, ऐसी गो अस्थि, पशु की हड्डी को लब्ध्वा पाकर परितोषम एति, संतुष्ट हो जाता है, संतोष प्राप्त कर लेता है, तत् वह हड्डी अस्थि जो है, तस्य उसकी क्षुधा शांत, क्षुधा यानी भूख को शांत करने के लिए भी न चा पर्याप्त नहीं होती है, फिर भी उसको पाकर के खुश होता है, संतुष्ट हो जाता है। लेकिन सिंह जो शेर होता है वो अंकम, गोदी में आगतम अभी, आए हुए भी, जम्बुकम, शियार को, त्यक्त्वा, त्याग करके, द्वीपम, हाथी को ही हंती मारता है, कृच्छ्रगतः अपि, संकटग्रस्त होने पर भी, सर्वजनः, सारे लोग, सत्वानुरूपम, अपने स्वाभिमान के, अपने बल के अनुरूप ही फलम वांछति, फल चाहते हैं। तो कहते हैं कि तुच्छ व्यक्तियों का स्वभाव बताने के लिए कुत्ते का उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं कि यदि कुत्ते को कहीं थोड़ी सी भी स्नायु, चर्बी के अंश से युक्त मांस रहित पशु की हड्डी भी मिल जाती है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है, भले ही उससे उसकी भूख भी ना मिटे। तुच्छ व्यक्ति अल्प लाभ से ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु स्वाभिमानी व्यक्ति कभी तुच्छ वस्तुओं पाकर संतुष्ट नहीं होते। शक्तिशाली सिंह अपने समीप स्थित गीदड़ को न मारकर हाथी का ही शिकार करना पसंद करता है। सिंह जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति संकटग्रस्त होने पर भी अपने सम्मान और बल के अनुरूप ही फल चाहता है। वह केवल पेट भरने के लिए चाहे जैसी तुच्छ जीविका नहीं अपनाता है।
लाङ्गूलचालनम् अधश्चरण चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च स्वपिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। कवि कुत्ते और हाथी के उदाहरण के माध्यम से भी अंतर बतलाते हुए कहते हैं कि स्वा कुत्ता, पिंडदस्य रोटी देने वाले के सामने, लांगूल चालनम पूंछ हिलाना, अधः नीचे, चरणावपातम उसके चरणों में गिरना, भूमौ पृथ्वी पर निपत्य गिर करके, वदनोदर दर्शनम अपने पेट को और मुख को दिखाना, इस प्रकार के कुरुते कार्य करता है। लेकिन गजपुंग वस्तु श्रेष्ठ हाथी जो होता है वो धीरम धैर्यपूर्वक गंभीरता से विलोक्यति देखता है, और चाटुशतई सैकड़ों जब मनुहार उससे की जाती हैं तब वो खाना भूंकते खाता है। तो कुत्ता और हाथी के माध्यम से वो स्वाभिमानी का अंतर बता रहे हैं कि कुत्ता जैसा व्यक्ति जो निम्न प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो कैसे भी खुद आगे से चापलूसी करते हुए किसी की खाने के लिए हर कार्य के लिए करेगा, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता है। स्वाभिमानी व्यक्ति और तुच्छ व्यक्ति में यह अंतर होता है। कुत्ता जैसे रोटी देने वाले के सामने कभी पूंछ हिलाता है, कभी पैरों में गिरता है, कभी धरती पर लेटकर अपना मुंह और पेट दिखाता है। तुच्छ व्यक्ति भी उदर पूर्ति के लिए अपने अन्नदाता के सामने ऐसी चापलूसी दिखाता है। किंतु स्वाभिमानी व्यक्ति हाथी की तरह होता है। यदि हाथी कोई खाना खिलाए तो वह खाने पर टूट नहीं पड़ता, पहले तो गंभीरतापूर्वक उसकी ओर देखता है और बहुत अनुनय करने पर ही खाना खाता है। स्वाभिमानी व्यक्ति किसी धनिक की चापलूसी नहीं करता, वह अपनी गरिमा की रक्षा करते हुए किसी से कुछ ग्रहण करने के लिए राजी होता है। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नतम। इस पद्य में कवि ने अपने वंश की उन्नति करने वाले व्यक्ति के जीवन की सार्थकता बताई है कि परिवर्तित होने वाले संसार में कह कौन न मृतः नहीं मरता, अथवा न जायते और कौन उत्पन्न नहीं होता, सह जाते लेकिन वास्तव में वही उत्पन्न हुआ है, ये न जाते जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम वंश उन्नति को प्राप्त करता है। कि ये परिवर्तनशील संसार है, इसमें हर कोई मरता है, हर कोई पैदा होता है, लेकिन वास्तव में उत्पन्न होना या पैदा होना उसका सार्थक है जिसके उत्पन्न होने से उसके वंश को उन्नति प्राप्त होती है। कुसुमस्तबकस्यैव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा स्वर्गलोकस्य शीर्यते वनेव। कि कुसुम स्तबकस्य फूलों के गुच्छे के इव समान मनस्विनः स्वाभिमानी व्यक्ति की द्वयी दो प्रकार की वृत्ति ही प्रवृत्ति होती है। सर्वलोकस्य या तो सारे संसार के मूर्धनि सिर पर, अथवा या तो सारे संसार के सिर पर बैठता है गिरता है, या फिर वने एव वन में ही शीर्यते जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट हो जाता है। यहाँ स्वाभिमानी व्यक्ति पुष्प से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि दो प्रकार की स्थिति होती है स्वाभिमानी व्यक्ति की। या तो वह सामर्थ्य एवं शौर्य के अनुरूप उच्च स्थान पाता है, या जन सामान्य की तरह ज्ञात बना हुआ समाप्त हो जाता है, उसको कोई नहीं जानता, परंतु वह अपना स्वाभिमान नहीं गिराता है, किसी के चरणों में नहीं गिरता है। जैसे कि पुष्प या तो माला में ग्रथित होकर श्रेष्ठ जनों का सर्वभूषण बनते हैं, या वन में अपने वृक्ष पर जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। आशय है ये कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप ही किसी तुच्छ पद को स्वीकार नहीं करता है।